चांद पर पहुंचते ही क्रैश कर गया लूना 25। भारत के वैज्ञानिकों से ली होती सलाह तो बेइज्जती होने से बच जाते पुतिन। अब वैज्ञानिकों का क्या होगा? रूस की नाकामी का अमेरिकी उड़ा रहे मजाक, यूक्रेन में फूट रहे पटाखे, चीन भी मंद मंद मुस्कुराया। रूस ने भारत के चंद्रयान के बाद अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजा था और उसे चंद्रयान से पहले ही चांद पर लैंड करना था, लेकिन ये तेजी रूस के लिए घातक साबित हुई। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के पास पहुंचा वैसे ही क्रैश कर गया। ये खबर दुनिया में इतनी तेजी से फैली कि मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गई और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। इधर आग की तरह ये खबर फैली, उधर पुतिन अपने वैज्ञानिकों पर आग बबूला हो गए और उन्हें अपने दोस्त पीएम मोदी की याद आई, क्योंकि अगर पीएम मोदी की मदद उन्होंने ली होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था। दरअसल पिछली बार जब भारत ने चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था तो वो भी क्रैश कर गया था, इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के पास उसका एक्सपीरियंस था। अगर रूस ने पीएम मोदी से मदद मांगी होती तो जरूर उन्हें अपने दोस्त से मदद मिलती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि भारत के चंद्रयान से टक्कर लेने की कोशिश की। रूस की इस नाकामी पर जहां अमेरिका और यूरोप हंस रहे हैं, वहीं यूक्रेन में तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। यूक्रेन की जनता मजाक उड़ा रही है कि जमीन पर ढंग से चल नहीं पा रहे हैं और चले हैं चांद पर। रूस अब एकदम से चांद पर जाने का मिशन नहीं बना सकता, उसका सपना चकनाचूर हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि कल लूना 25 से संपर्क साधने में दिक्कत आएगी। इसके बाद उससे संपर्क साधने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रोसकॉस्मोस ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था, तब ऑर्बिट के बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। इसकी वजह से वो सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। रूस ने सोयुज रॉकेट से लॉन्चिंग की थी, जो करीब 46.3 मीटर लंबा था। इसका व्यास 10.3 मीटर था, वजन 313 टन था। इसने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर निकल गया। उस हाईवे पर उसने 5 दिन यात्रा की। इसके बाद चांद के चारों ऑर्बिट में पहुंचा, लेकिन तय लैंडिंग से एक दिन पहले ही क्रैश कर गया। रूस का प्लान था कि 21 और 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, यानी धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी गति को धीमा कर सकें। 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि ये लैंड हो पाए। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर काम करने के मकसद से गया था, जिसका वजन 1.8 टन था। इसमें 31 किलो के वैज्ञानिक यंत्र लगे थे। एक यंत्र ऐसा लगा था जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करता ताकि जमे हुए पानी की खोज हो सके। लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद वोगुस्लावास्की क्रेटर के पास उतरना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब रूस को फिर से सारी तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत वक्त जाएगा। हो सकता है इस बार वो अपनी गलती को सुधारे और